नमस्कार बच्चों। कल की जो वीडियो थी, कल की वीडियो में हमारा टॉपिक अलंकार था। उस अलंकार टॉपिक के तहत हमने शब्दालंकार किया था। आज हम नेक्स्ट वीडियो में अर्थालंकार पढ़ेंगे। देखिए, अर्थालंकार कल भी मैंने लिखवाई थी अर्थालंकार की डेफिनेशन, एक बार फिर देख लीजिए। देखिए, काव्य में जहां शब्दों के अर्थों के कारण सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न होता है, काव्य में जहां शब्दों के अर्थों के कारण सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां अर्थालंकार कहलाता है। जैसे उदाहरण देखिए, चरण कमल बंदो हरे राय। इन काव्य पंक्तियों में शब्द के अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यहां कौन सा अलंकार होगा? अर्थालंकार। यह अर्थालंकार की परिभाषा थी। काव्य में जहां शब्दों के अर्थों के कारण सौंदर्य चमत्कार उत्पन्न होता है, वह अर्थालंकार कहलाता है। अब हम अर्थालंकार के भेद पढ़ेंगे। लिख रहा हूं मैं अर्थालंकार के भेद। देखिए, नंबर 2, अर्थालंकार के भेद। नंबर 1, उपमालंकार। नंबर 2, रूपक अलंकार। नंबर 3, अतिशयोक्ति अलंकार। नंबर 4, उत्प्रेक्षा अलंकार। नंबर 5, पुनरुक्ति। नंबर 5, पुनरुक्ति अलंकार। नंबर 6, मानवीकरण अलंकार। नंबर 7, अनयोक्ति अलंकार। नंबर 8, संदेह अलंकार।
देखिए ये हमारे अर्थालंकार के भेद है। नंबर 1 उभयालंकार, उपमा अलंकार। नंबर 2 रूपक अलंकार। नंबर 3 अतिशयोक्ति अलंकार। नंबर 4 उत्प्रेक्षा अलंकार। नंबर 5 पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। नंबर 6 मानवीकरण अलंकार। नंबर 7 अनुयोक्ति अलंकार और नंबर 8 संदेह अलंकार। तो अब हम इन अर्थालंकारों का एक एक करके विस्तार से अध्ययन करेंगे। देखिए नंबर 1 उपमा अलंकार, इसके बारे में जानेंगे। उपमा अलंकार काव्य में जहां किसी वस्तु, पदार्थ या व्यक्ति की विशिष्टता की तुलना किसी लोक प्रचलित या लोक प्रसिद्ध व्यक्ति से की जाए, वहां उपमा अलंकार कहलाता है। देखिए परिभाषा, काव्य में जहां किसी वस्तु, पदार्थ या व्यक्ति की विशिष्टता की तुलना किसी लोक प्रचलित या लोक प्रसिद्ध व्यक्ति से की जाए, वहां उपमा अलंकार कहलाता है। जैसे उदाहरण देखिए, इससे पहले थोड़ा और देख लीजिए, यहां नोट डालिए। इस अलंकार में सा, सी, सम, समान, सरिस आदि वाचक शब्द भी मिलते हैं। वाचक शब्द यानी जिसके माध्यम से तुलना की जाती है, उन शब्दों को वाचक शब्द कहते हैं। देखिए अब उदाहरण, जैसे उदाहरण देखिए, पीपर, पात, सरिस, मन डोला। देखिए इस उदाहरण में एक तो हमने वाचक शब्द मिल रहा है सरिस, दूसरा क्या है कि मन किसकी भांति डोल रहा है, पीपल के पत्तों के समान। पीपल होता है पीपल, पात पत्ते, कह रहा है कि जो मन है वो पीपल के पत्तों के समान डोल रहा है। एक और उदाहरण देखिए, उसका हृदय नवनीत सा कोमल। इस काव्य पंक्ति में हमें क्या मिल रहा है, सावाचक शब्द मिल रहा है, और हृदय की तुलना किससे की गई है, हृदय की कोमलता की नवनीत से। ये दो उदाहरण थे हमारे उपमा अलंकार के। इससे अगला जो हमारा भेद था अर्थालंकार का,
नंबर 2, रूपक अलंकार। अर्थालंकार का दूसरा भेद रूपक अलंकार। देखिए, काव्य में जहां उपमेय तथा उपमान में समानता बताने के लिए दोनों में अभेद बताया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। देखिए क्या परिभाषा, काव्य में जहां उपमेय और उपमान में समानता बताने के लिए दोनों में अभेद बताया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा उपमेय और उपमान। उपमेय जिसके बारे में बात की जाती है, यानी जिसका जिक्र किया जाता है। उपमान जिसके साथ तुलना की जाती है। तो देखिए उदाहरण, चरण कमल बंदो हरि राई। चरण कमल बंदो हरि राई। देखिए यहां चरण और कमल, इन दोनों में अभेद बताया गया, दोनों को समान महत्व दिया गया, दोनों में समानता बताई गई है। एक और उदाहरण देखिए, मैया मैं तो चंद खिलौना ले हो। अब इस काव्य पंक्ति में देखिए, जो चंद और खिलौना, यानी इन दोनों में अभेद बताया गया है। यानी जो खिलौना है उसको किसके समान बताया गया, चंद्रमा के समान। जो श्री कृष्ण है वो मैया से क्या मांगने की जिद कर रहे हैं, चंद यानी चंद्रमा नामक जो खिलौना है वो मांगने की जिद कर रहे हैं। इसलिए इन दोनों काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार। पहला क्या था, चरण कमल बंदो हरि राय। दूसरा, मैया मैं तो चंद खिलौने ले हूं। इसके बाद अर्थालंकार का जो तीसरा भेद था वो देखिए, नंबर 3, नंबर 3 अतिशयोक्ति अलंकार। अर्थालंकार का तीसरा भेद अतिशयोक्ति अलंकार। काव्य में काव्य में काव्य में किसी बात का लोक सीमा से अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए
वहां अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। देखिए, काव्य में किसी बात का लोक सीमा से अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, वहां अतिशयोक्ति अलंकार, यानी किसी बात का बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना क्या कहलाता है? अतिशयोक्ति अलंकार। उदाहरण देखिए, आगे नदियां पड़े एपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। आगे नदियां पड़े एपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था, तब तक चेतक था उस पार। देखिए, आगे नदियां पड़े एपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। देखिए, यहां जो चेतक घोड़ा है उसका बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। कहा गया कि नदियां एपार पड़ी, यानी जिस नदी से पार नहीं पाया जा सकता। घोड़ा कैसे पार उतरे उस नदी से? कह रहा है कि जब तक राणा ने सोचा, तब तक जो राणा का घोड़ा चेतक था वो उससे पार था, नदिया से। एक और उदाहरण देखिए, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका शिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। देखिए, यहां हनुमान की जो पूंछ है उसका बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया कि हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, लंका शिगरी जल गई, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग, और जो राक्षस थे वो भाग गए। ये था हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। इसके बाद नंबर 4 जो शब्दालंकार का भेद था, उत्प्रेक्षा अलंकार। नंबर 4 क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए नंबर 4, उत्प्रेक्षा। काव्य में जहां उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना प्रकट की जाती है। काव्य में जहां उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना प्रकट की जाती है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार
पाया जाता है। नोट करिए इस अलंकार के भी कुछ वाचक शब्द हैं। देखिए, इस अलंकार में मानो, मनु, मनहु, जनु, जानो, जनहु आदि वाचक शब्द मिलते हैं। यानी इस अलंकार की काव्य पंक्तियों में आपको इन वाचक शब्दों में से कोई ना कोई मिलेगा। देखिए, उदाहरण देखिए, उस काल मारे क्रोध के तनु उनका कांपने लगा। उस काल मारे क्रोध के तनु उनका कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। देखिए क्या कह रहा है काव्य पंक्तियों में, उस काल मारे क्रोध के तनु उनका कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जागा। एक तो देखिए हमें मानववाचक शब्द मिल गया, फिर परिभाषा के अनुसार देखिए उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना प्रकट की जाए। इस काव्य पंक्ति में क्या बताया गया है कि युद्ध क्षेत्र में क्रोध के कारण जो अर्जुन है उनका शरीर कांपने लगा था। किसके समान? उस शरीर को कांपते हुए देखा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जागा। यानी ऐसा लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जागा। यानी यहां क्या किया गया है, उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना प्रकट की गई है, इसलिए कौन सा अलंकार रहेगा? उत्प्रेक्ष अलंकार। एक और एग्जाम्पल देखिए, लंबा होता ताड़ का वृक्ष जाता। लंबा होता ताड़ का वृक्ष जाता, मानो लंबा होता ताड़ का वृक्ष जाता, मानो नभ छूना चाहता वह तुरंत तुरंत। देखिए, लंबा होता ताड़ का वृक्ष जाता, मानो नभ छूना चाहता वह तुरंत। देखिए यहां मानो जो है वो वाचक शब्द मिल गया हमने उत्प्रेक्षा का, और फिर देखिए संभावना या कल्पना की गई है कि जो ताड़ का वृक्ष है ना इतना लंबा होता जा रहा है, मानो वो तुरंत ही नभ को छूना चाहता हो, नभ को स्पर्श करना चाहता हो। आज के लिए हमारे अर्थालंकार के 4 भेद है। जो 4 भेद रह गए वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको ये चारों भेद अच्छे से पढ़ने हैं, अच्छे से इनको याद करना है। धन्यवाद।